नमस्कार। आज की कहानी बड़ी भावुक कहानी है। देखना परिवार कैसा होता है, संस्कारों वाला परिवार कितना अच्छा लगता है। तो लीजिए, कहानी इस प्रकार है। एक शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में 5 सदस्य रहते थे। विश्वनाथ, पत्नी सत्यभामा, बेटी सुहासिनी, बड़ा बेटा चंदन और छोटा सोहन। बड़ा खुश परिवार था। विश्वनाथ जी कपड़े का व्यापार करते थे, अच्छे खासे धनी भी थे। परिवार बहुत अच्छा था, कमज़ोर लोगों की मदद करते थे। विश्वनाथ जी ने कभी कभी व्यापार करने के लिए बाहर के विदेशों में भी चले जाते थे। एक दिन की बात है, 2 व्यापारी घर पर आए और कहने लगे, हमें विश्वनाथ जी से मिलना है। विश्वनाथ जी की पत्नी भी बड़ी भोली थी। उनको यह मालूम नहीं था कि जब घर पर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर हो तो यह राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए। और सत्यभामा ने उनसे कह दिया कि आज विश्वनाथ जी घर में नहीं हैं, बाहर विदेशों में व्यापार करने चले गए। और जो 2 व्यापारी थे वो ठग थे, पर सत्यभामा को कुछ पता नहीं चला। अब वह कहने लगे, माताजी हमें बहुत दूर से विश्वनाथ जी से मिलने आए थे, पर विश्वनाथ जी तो घर में नहीं हैं, पर हम बहुत थके हैं, हमें चाय पानी दे दो, फिर दूसरे दिन आ जाएंगे उनसे मिलने। सत्यभामा चाय बनाने के लिए अंदर गई तो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनके पास कुछ ऐसी औषधि थी जिसको सूंघाकर सब बेहोश हो जाएंगे। जैसे उन्होंने औषधि निकाली, वैसे ही छोटे बेटे सोहन ने देख लिया। वो थोड़ी देर तक रुका रहा और उनकी बातें सुनता रहा। जब उसने सारी बातें सुन ली तब वह पीछे के दरवाजे से घर के अंदर गया और अपनी माँ, भाई, बहन को पीछे से ही बाहर निकाल कर गांव की तरफ ले गया। और जैसे ही व्यापारी अंदर गए, सोहन ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और गांव में चले गए। तब गांव वाले जल्दी से वहां आए। दरवाज़ा खोला तो वो दोनों व्यापारी हक्के बक्के रह गए। उन व्यापारियों को पकड़ लिया। अब उनका व्यापार का भांडा फूट गया कि वह हर जगह जाकर ऐसी ही चोरी करते थे। परिवार को औषधि सूंघाकर बेहोश कर देते और घर में लूट माट कर देते थे। उस दिन व्यापारी के छोटे बेटे ने बड़ी समझदारी से काम लिया और घर भी बच गया और पैसे भी। ये हुई न बात, लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। तब सारे गांव वालों ने उनको गांव से बाहर जाने को कहा और कभी न गांव में आने की इजाज़त नहीं दी। आज के बाद गांव में कभी दिखाई न दे। जब विश्वनाथ जी घर आए तो उन्हें सारा किस्सा सुना। उनके भी होश उड़ गए। बेचारे बड़ी मुश्किल से कमाते, विदेशों में जाकर इतनी मेहनत करते और कोई घर लूट लेता तो क्या होता। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। अब उनकी लड़की भी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए उनके लिए भी लड़का ढूंढ रहे थे। व्यापारी तो व्यापारी का ही घर ढूंढते हैं, इसलिए उन्होंने भी अपनी लड़की के लिए व्यापारी के लड़के की कुंडली मिलाई और सुंदर से घर में शादी कर दी। सत्यभामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, रोज़ बीमार ही रहती थी। एक दिन विश्वनाथ जी फिर व्यापार के लिए विदेश में जा रहे थे। तब सत्यभामा ने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, आप इस समय व्यापार के लिए बाहर मत जाओ, यहीं पास में ही गांव में कर लो। क्या पता मैं बचती हूँ या नहीं बचती हूँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तब विश्वनाथ जी कहने लगे, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी व्यापार करके आता हूँ, फिर अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। बस 2-4 दिन की
बात है, मैं जल्दी ही लौट जाऊंगा। और यह कह के विश्वनाथ जी चले गए। अब सत्यभामा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी। जब उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। अब बच्चे क्या करें। पिताजी तो बाहर व्यापार करने के लिए गए हुए हैं। उस टाइम फ़ोन का भी साधन नहीं होता था कि फ़ोन कर लें और घर बुला लें। चिट्ठी भेजते थे, एक एक महीने तक पहुंचती थी घर में, या तो फिर टेलीफोन होते थे। पर व्यापारी एक जगह पर कहाँ रहते थे। आज इधर तो कल उधर जाया कोई पता नहीं था। अब बच्ची माँ को आप अस्पताल में लेकर गए, दवाई दिलाई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा तो पैसे कम से कम 5 लाख लगेंगे। अब बच्चों को क्या करना था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इंतज़ार पिताजी का कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। पर बच्चे कुछ ना कर पाए और सत्यभामा की मौत हो जाती है। 2 दिन बाद विश्वनाथ जी घर पहुंचते हैं तो पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर उनको बड़ा धक्का लगता है। वह सोचते हैं पत्नी ने कह दिया था कि ना, मैं न माना। मुझे पैसे का लोभ हो गया था, इसलिए मैं रुक ना पाया। शायद मैं घर में रहता तो वो बच जाती। अब उस दिन से व्यापार करना भी कम हो गया था। व्यापार में भी रुचि नहीं थी विश्वनाथ जी की। फिर विश्वनाथ जी ने अपने बड़े लड़के की शादी कर दी और अब घर में ही रहने लगे। बहू आते ही बड़े लड़के को अपने साथ दूसरे कमरे में लेकर गई और कहने लगी, मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ, या तो पिताजी और देवर को कहीं भेज दो या हम कहीं चले जाते हैं। अब लड़का मजबूर हो गया और उसको लेकर बाहर चले गया जहाँ नौकरी करता था। अपने साथ ही ले गया और छोटा लड़का भी नौकरी करने इसी शहर में नौकरी लग गया और पिताजी के साथ रहने लगा। अब पिताजी ने सोचा छोटे की भी शादी कर देता हूँ, कल को आंखें बंद हो जाएंगी, फिर यह ऐसे ही रह जाएगा। उसकी शादी भी अच्छे घर से कर दी। छोटी बहू के साथ रहने लगे। उन्होंने छोटी बहू से कहा, एक दिन बहू, अगर आपको मेरा घर में रहना पसंद नहीं है तो मुझे कह देना, मैं कहीं और चले जाऊंगा, नहीं तो वृद्धाश्रम में ही चले जाऊंगा। तब बहू ने कहा, नहीं पिताजी, आप कहीं नहीं जाओगे, आप हमारे साथ ही रहोगे। एक दिन बड़ी बहू आई, तब उसने छोटी से कहा, छोटी, तुम पिताजी को अपने साथ ही रखोगी? तो छोटी ने कहा, हाँ, मैं पिताजी को अपने साथ ही रखूँगी, आप उनकी चिंता मत करना, हमारे साथ ही रह लेंगे। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी के पास गई और पिताजी से कहने लगी, पिताजी, मैं आपको लेने आई थी पर छोटी कह रही है तो इसलिए मैं आपको यहीं रहने देती हूँ। पिताजी तो समझ गए थे कि यह तो एक नौटंकी है, दिखावा है जो मुझे ऐसे कह रही है। जब हम साथ रहते थे तभी उसने बेटे को अलग लेकर चले गई, मुझे लेने ये आती। एक दिन की बात है, शाम के सब ने रोटी खाई और छोटी बहू और छोटे बेटा भी पिताजी के कमरे में गए और पिताजी से कहने लगे, पिताजी, आपको कल सुबह जल्दी तैयार होना है, आपको कहीं जाना है। पिताजी कुछ न बोले। ठीक है बेटा। अब पिताजी सारी रात भर यही सोचते रहे, यह भी मुझे वृद्धाश्रम में ही छोड़ने के लिए कह रहे होंगे। सारी रात नींद नहीं आई।
विश्वनाथ जी ने अपनी पत्नी की फ़ोटो निकाल कर कहने लगे, देख ले तेरे जाने के बाद सारा घर कैसा हो गया। मैंने इतना व्यापार में पैसा कमाया, बच्चों के लिए अच्छी देखभाल करके शादी करे, आज मुझे वृद्ध आश्रम भेज रहे हैं। रात कब बीत गई विश्वनाथ जी को पता भी नहीं चला। अब सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई तो छोटी बहू ने आवाज़ लगाई, पिताजी आप तैयार हो गए हो, नाश्ता कर लो। पिताजी का मन तो नहीं कर रहा था, पर उन्होंने सोचा चलो आज वह बहू के हाथ का खाना खा लेता हूँ, और वो खाने की टेबल पर चले गए। तब छोटी बहू ने कहा, पिताजी आपने कैसे कपड़े पहने, आपके पास कपड़े नहीं हैं? तो विश्वनाथ जी कहते हैं, बेटे ठीक हैं, अच्छे कपड़े हैं, पहनकर जाना भी कहाँ है। पर बहू की जिद के आगे हार गए। उन्होंने फिर नए कपड़े निकाले और अच्छे कपड़े पहने। बेटा बहू ने गाड़ी निकाली और पिताजी को कहा, आओ पिताजी गाड़ी में बैठो। पिताजी ने कहा, बेटा मेरा सामान। वो कहने लगे, सामान बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। अब विश्वनाथ जी सोच रहे थे, पता नहीं कैसे रहूँगा वृद्धाश्रम में, पर वह कुछ न बोले, चुपचाप सीट में बैठे रहे। छोटी बहू ने रास्ते में पूछा, पिताजी आप चुपचाप हो, कुछ परेशानी है? विश्वनाथ जी ने कहा, नहीं। बीते कुछ लम्हे को याद करते हुए कहा, चलो चलो जहाँ भी चलें, जल्दी जा लेते हैं। अब छोटे बेटे सोहन ने एक होटल के पास गाड़ी रोकी और अपनी पत्नी से कहा, चलो यहाँ पर उतर जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। अब पिताजी सोच रहे थे, आखिरी सफ़र ख़त्म हुआ बच्चों के साथ। आँखों के आंसू भी दिखे ना, वो आंसू भी अंदर ही अंदर पी लिए थे, अपना दुख ना दिखाना चाहते। पिताजी का दिल तो बड़े ज़ोरों से धड़क रहा था, पर वह चुपचाप थे। तब सोहन ने कहा, पिताजी उतरिए आप भी। बस उतर गए। सोहन गाड़ी आगे ले गया और होटल के में पिताजी को लिफ्ट से लेकर जब होटल के पास जा रहे थे, तब पिताजी ने सोचा, पहले होटल में खाना खाने जा रहे हैं, फिर वृद्धाश्रम भेज देंगे। अपने ख्यालों में खोए हुए थे। अंदर गए तो वहाँ अंधेरा था, सारे मेहमान आए हुए थे पर सब चुप थे। जैसे ही पिताजी अंदर कमरे में गए तो छोटी बहू ने लाइट खोली और कहा, और जब पिताजी अंदर का दृश्य देखा तो हैरान रह गए। इतनी खुशी हुई उनको देखकर रोने लगे। तब सब ने उनके जन्मदिन की बधाई दी और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई। उनको पता भी नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन है। विश्वनाथ जी ने अपनी बहू और बेटे को गले लगाया और सबको धन्यवाद दिया। अब बहू ने कहा, पिताजी केक काटें? विश्वनाथ जी तो सोच कर हैरान हो गए। वो सोच रहे थे कि बहू मुझे वृद्धाश्रम में लेकर जा रही है, और यहाँ बहू ने उनके जन्मदिन की इतनी सुंदर तैयारी कर रखी थी, ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, हर बहू खराब नहीं होती हैं, अपना अपना दिल होता है। जो लाखों में ऐसी बहू होती हैं जो अपने माता पिता जैसा व्यवहार, अपने सास ससुर की इज्जत करती हैं। तब सबने सोहन की पत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। विश्वनाथ जी एक कोने में बैठे थे कुर्सी पर और सोच रहे थे कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ जो मैं अपनी बहू के बारे में ऐसा सोच रहा था। आज मेरी बहू ने मुझे इतनी बड़ी इज्जत दी कि मेरा सबके सामने सिर
गर्व से उठ गया है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। मैं सोचता हूँ ऐसी सब बहू निकले जो कि माँ बाप में और सास ससुर में फ़र्क न करें। कोई बहू कैसे अत्याचार करती हैं और कोई बहू कैसा सत्कार करती हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।